नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लोक व्यवहार में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लोक व्यवहार में सफलता प्राप्त करने की कला मनुष्य की सारी प्रतिभाओं में सर्वोत्तम है। व्यवहार कुशलता आपके व्यावसायिक, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में आपकी श्रेष्ठता सिद्ध करती है। इन्हें अमल में लाइए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपकी सहायता करने में मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। शुभकामनाएं। सफल लोक व्यवहार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मानव स्वभाव या उसकी फितरत को समझना। जब आप भलीभांति मनुष्य और उसके स्वभाव को समझ लेते हैं तब आप जान जाते हैं कि लोग मनमर्जी के गुलाम क्यों होते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि क्यों, कैसे और किन हालात में प्रतिक्रिया होती है, तभी आप मानवीय संबंधों के कुशल संचालक हो सकते हैं। मनुष्य और उसकी प्रकृति को समझने के लिए ज़रूरी होता है वह जैसा है उसे वैसा ही समझें। अपने नज़रिए से न देखें, न ही उसे अपनी सोच के अनुरूप ढालने की कोशिश करें। कैसे होते हैं लोग? ज़्यादातर लोग अपनी नाक से आगे नहीं देख पाते। उन्हें आपसे कुछ सरोकार नहीं होता। यही तर्क इस तरह पेश करते हैं, हर आदमी आपसे 10,000 बार अपने आप में दिलचस्पी रखता है। याद रखिएगा, मनुष्य की एक एक हरकत के पीछे उसकी खुद प्रस्ती प्रखर होती है। यह तत्व मनुष्य के भीतर गहराई तक जड़ पकड़े हुए है। दान पुण्य आपके अहम की तुष्टि करते हैं। दान में दी गई किसी वस्तु से किसी का भला हुआ या नहीं, उसका महत्व बाद की बात है। निजी स्वार्थ के लिए शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं। यह तत्व मनुष्य में आदिकाल से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा, क्योंकि हम सब धरती पर इसी स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं। इस मामले में हम सब एक जैसे हैं। यह समझ लेना कि मनुष्य केवल अपने आप में ही दिलचस्पी रखता है, लोक व्यवहार का आधार है। यही समझ आपकी सक्षमता और आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ाती है। आने वाले कुछ पंक्तियों में आप पाएंगे कि इसी समझ से कितनी ही सफल तकनीकें उपजती हैं। तो समझने वाली मूल बात यह है कि इंसान की दिलचस्पी सिर्फ खुद में है, न कि आप में। कुशल वार्तालाप का हुनर। लोगों से बातचीत करते समय सबसे दिलचस्प विषय लें। दुनिया का वह कौन सा विषय है जो लोगों में दिलचस्पी पैदा करता है? अपना आप। जब आप लोगों से उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं तो वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उनकी नज़रों में आपकी कीमत बढ़ जाती है। जब आप लोगों से केवल उन्हीं के बारे में बातें करते हैं तो उन्हें यूँ महसूस होता है जैसे आप उन पर कोमल पंखुड़ियों की बारिश कर रहे हों। लेकिन जब आप केवल अपने ही बारे में बातें करते हैं तो वह औरों को कांटे की तरह चुभता है, और यह बात मानव स्वभाव के विपरीत जाती है। तो आप अपनी ज़िंदगी की किताब में से मैं, मेरा, सिर्फ मैं ही मैं शब्द निकाल फेंकिए। केवल एक शब्द चुनिए जो जुबान से कही जाने पर बहुत ही अच्छी लगती है। वह शब्द है आप। मिसाल के तौर पर, यह आपके लिए है। अगर आप यह करें तो यह लाभ होगा। आपके परिवार वाले इससे खुश होंगे। आपको दोनों तरह से लाभ पहुंचेगा आदि। निचोड़। जब भी आप मैं, मेरा, मैं ही मैं से प्राप्त होने वाले संतोष की तिलांजलि दे देंगे तो आपकी कुशलता प्रभावित करने की क्षमता तथा ताकत में इजाफा होगा। हालांकि इसे अमल में लाना उतना मुश्किल है, मगर कोशिश करने पर इसके बड़े फ़ायदे होंगे। आप जानते हैं कि लोग अपने आप में कितनी दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए आप उन्हीं के बारे में बातचीत करें। आप पाएंगे कि वे दुनिया से बेखबर केवल अपने ही बारे में बातें करना ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे ही आप लोगों से अपने बारे में बातचीत करने के लिए प्रेरित करेंगे तो आप यह भी पाएंगे कि वे आपको पसंद करने लगे हैं। आप उनसे कुछ इस तरह गुफ्तगू करें। घर वाले कैसे हैं जॉन? आपके फौजी बेटे के क्या हाल हैं? आपकी बेटी शादी के बाद कहाँ रह रही है आजकल? आप कब से इस कंपनी में हैं? क्या आप इसी शहर के रहने वाले हैं? आप श्री डैश के बारे में क्या सोचते हैं साहब? क्या यह आपके परिवार वालों की तस्वीर है?
मिस्टर, आप मज़ेदार यात्रा कर रहे हैं? या परिवार वाले भी आपके साथ गए थे? इस प्रकार से अक्सर हम इसलिए कारगर नहीं होते क्योंकि हम अपने ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। याद रहे, महत्व आपकी सोच या किसी के बारे में आपकी धारणा का नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपके सुनने वालों को वे बातें पसंद हैं या नहीं। जब भी लोगों से मुखातिब हों, उन्हीं के बारे में बातें करें, उन्हें अपने बारे में खुलकर बोलने का मौका दें। इस तरह आप एक दिलचस्प बातचीत करने वाले बन सकते हैं। इसके अलावा एक बात औरों में महत्वपूर्ण होने का एहसास जगाएं। मानवीय स्वभाव में एक खास तत्व होता है, आप में और हम सभी में इतनी गहराई तक जड़ पकड़े हुए है कि हम सब से कुछ ऐसा भला बुरा करवा बैठता है जिससे कि हमें महत्वपूर्ण समझा जाए, जिससे अपनी पहचान बनाने की एक तीव्र इच्छा पैदा होती है। तो मानवीय संबंधों के कुशलतापूर्वक निर्वाह के लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोगों में महत्वपूर्ण होने की इच्छा को प्रबल करें। याद रखिए, आप मनुष्य को जितना ज़्यादा महत्व देंगे, वे आपकी उतनी ही अधिक अभ्यर्थना करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कुछ समझा जाए। यह हमारी एशियाई मनोवृत्ति का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। अपने रसूख को बचाकर रखना, अपने अहम को बनाए रखना। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे ऐसा वैसा समझा जाए। किसी की अवहेलना करना या उसे छोटा करने की कोशिश कर आप उसे ऐसा वैसा ही समझ रहे होते हैं। ध्यान रहे, हर व्यक्ति का अपनी निगाह में उतना ही महत्व होता है जितना कि खुद आपका आपकी निगाह में। इस सत्य को गांठ बांध लीजिए और यही आपकी सफलता की कुंजी है, सफल मानवीय संबंधों की। लोगों को पहचानिए और उन्हें खुद को महत्वपूर्ण समझने दीजिए। कुछ इस तरह ध्यान से सुनिए। लोगों की बातों पर ध्यान न देना उन्हें छोटा करने के बराबर है। उन्हें सुनिए और उनमें कुछ होने की भावना का संचार कीजिए। शाबाशी और बधाई दें, लेकिन तभी जब उसकी ज़रूरत हो, मौका हो। उनका नाम लेकर पुकारें, उनकी तस्वीरें अपने पास रखें। जितना हो सके ऐसा करने पर वे आपको बेहद पसंद करेंगे। जवाब देने से पहले सोचें। इससे उन्हें यह लगेगा कि आपने उनकी बात पर गौर किया है, क्योंकि वह गौर करने लायक ही बात थी। उन्हें आप और आपके जैसे शब्दों से संबोधित करें। मैं, मेरा, मैं ही मैं से नहीं। जो आपसे मिलने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें एहसास दिलाइए कि आप इस बात से वाकिफ़ हैं। जताएं कि आपको उनके वहाँ होने का एहसास है। इससे उनमें अपने कुछ होने की भावना बढ़ेगी। इसके अलावा समूह के हर व्यक्ति पर ध्यान दीजिए, किसी एक खास आदमी या प्रवक्ता पर नहीं। समूह में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। अगर और हम बात करें, सहमति जताना भी एक कला है। व्यवहार कुशलता और मानवीय संबंधों में महारत हासिल करने का एक जरूरी पहलू है सहमति प्रकट करने की कला। आज के ज़माने में इस कला में प्रवीणता हासिल करना एक नगीना हासिल करने जैसी बात है। सहमति प्रकट करना एक बेहद आसान तकनीक है और इससे ज़िंदगी में बड़ी मदद मिलती है। याद रहे कि बात बात पर असहमति जताना मूर्खता होती है। एक समझदार, चतुर तथा बड़ा आदमी वह होता है जिसे एक बहुत ही गलत स्थिति को उबारना होता है। नंबर 1, अगर आप सहमति जताने की एक कला को दिखाएं तो उसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा? सहमत होने की कला के 6 अंग हैं। मन ही मन तय कर लें कि विवाद में नहीं पड़ना। सहजता से सहमत होना सीखें। नंबर 2, आप कब सहमत हैं यह जताएं। सहमत होने के लिए सहमति जताना ही काफ़ी नहीं है, औरों को महसूस होने दें कि आप वाकई सहमत हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर सहमति प्रकट करें और कहें, मैं आपसे सहमत हूँ या आप सही कर रहे हैं। नंबर 3, जब तक बेहद ज़रूरी न हो असहमति प्रकट न करें। यदि आप सहमत न हों, जैसा कि अक्सर होता है,
असहमति तब तक न जताएं जब तक कि वह बेहद ज़रूरी न हो जाए। आप पाएंगे कि ऐसा कम ही होता है। नंबर 4, अपनी भूल स्वीकार करें। अपनी गलती का एहसास होने पर खुले साफ शब्दों में कहें, मुझसे गलती हुई है, भूल मेरी थी। ऐसा एक बड़ा आदमी ही कर सकता है और ऐसे आदमी को खूब पसंद किया जाता है। आपकी जगह एक औसत इंसान झूठ बोलेगा, नकारेगा या बहाने बनाएगा। नंबर 5, बहस मत कीजिए। बहसबाजी से रिश्तों में दरार ही पड़ती है। अगर आप अपनी जगह सही भी हों तो बहस मत कीजिए। बहस जीतना उतना ही मुश्किल है जितना कि बहस कर किसी को दोस्त बनाना। नंबर 6, झगड़ालू इंसान से परे रहें। झगड़ालू इंसान सिर्फ एक चीज़ चाहता है, लड़ना। आप उसके जाल में न पड़ें, लड़ने से बचें। झगड़ालू बड़बड़ाएगा, आग उगलेगा और भोंडा नज़र आने लगेगा। सहमत होने की कला के ये तत्व हैं। सहमति जताने वाले को पसंद किया जाता है। असहमति से नाराज़गी बढ़ती है। असहमत लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। आखिर में हम बात करते हैं कि लोगों को कैसे सुना जाए। आप जितना ज़्यादा गौर से सुनेंगे उतने ही चतुर बनेंगे, ज़्यादा पसंद किए जाएंगे और एक बेहतर वार्तालाप करने वाले सिद्ध होंगे। लोग एक अच्छे सुनने वाले को एक अच्छा बोलने वाले से कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक अच्छा सुनने वाला लोगों को अपनी पसंदीदा बोलने वाला यानी कि स्वयं अपने आप को सुनने के सारे मौका देता है। एक अच्छे श्रोता बनने के लिए कुछ और भी चीज़ें अपने व्यक्तित्व में शामिल कीजिए। एक अच्छा श्रोता होना महज एक संयोग नहीं होता, ये 5 नियम गौरतलब हैं। नंबर 1, बोलने वाले की ओर देखिए। जो सुनने लायक है वह देखने लायक भी है। नंबर 2, ध्यान से सुनने के लिए बोलने वाले के बिल्कुल पास बैठिए। लगे कि आप उसका कहा एक शब्द भी चूकना नहीं चाहते। नंबर 3, पूछते रहिए ताकि अगले को लगे कि आप उसे सुन रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। बीच बीच में सवाल पूछते रहना अगले को बेहद खुश करता है। नंबर 4, विषय परिवर्तन न करें, न टोकें। तब तक परिवर्तन न करें जब तक कि उसने अपनी बात पूरी न कर ली हो। विषय बदलने के लिए अपनी उत्कंठा न प्रकट करें। नंबर 5, बोलने वाले को अपनी मैं पर कायम रहने दें। आप अपने मैं और मेरा न चलाएं, उसका ध्यान भंग होगा और फिर तो वह बातचीत ही हो जाएगी, सुनना नहीं। आप पाएंगे कि यह 5 नियम शिष्टाचार के ही अंग हैं। ध्यान लगाकर सुनने से बढ़िया शिष्टता और कुछ नहीं है। चलते चलते कुछ विचार आपके लिए। अपने आप में ज्ञान का कोई मोल नहीं, उसके उपयोग में ही उसकी कीमत है। इस बात को एक दूसरे तरीके से पेश करते हैं। आप क्या कर सकते हैं उससे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, आप क्या करते हैं उसी की कीमत ज़िंदगी में होती है। यह ज्ञान आपके जीवन की बेहतरी, दोस्तियां बढ़ाने, अधिक सफलता तथा प्रसन्नता प्राप्त करने की कुंजी है। इसका इस्तेमाल खुद पर तथा अपने परिवार वालों पर करें और अभी उम्मीद है ऐसा ही करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।